बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल लीगल्स। बात करेंगे शहबाज गिल के केस से मुतल्लिक। आज इस्लामाबाद के अंदर शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत के ऊपर बहस होना थी और दूसरी ये डेट थी। शहबाज गिल की ये दरख्वास्त जमानत जो है वो इससे कबल दायर कर दी गई थी और आज के दिन के लिए इसकी समाअत रखी गई थी, जिसके अंदर पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब किया गया था और जो मुदई है ज़ाहिर प्रोसिक्यूशन टीम की तरफ से और मुदई की तरफ से वकला के दलाइल के लिए भी उनको आज तलब किया गया था। लेकिन जो आज वहाँ पे कार्रवाई हुई वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा शहबाज गिल का जब जिस्मानी रिमांड, जिसको रिवीजन के अंदर चैलेंज किया गया था, जब मजिस्ट्रेट साहब ने रिफ्यूज कर दिया था जिस्मानी रिमांड और उनको जुडिशियल करने का ऑर्डर फरमा दिया था, तो उसके खिलाफ जो एक रिवीजन दायर की गई थी प्रोसिक्यूशन की तरफ से, हुकूमत की जानब से, जिसको खारिज कर दिया गया था रिवीजनल कोर्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब की तरफ से, ये कहकर के ये एक एग्जेक्टिव ऑर्डर है जो मजिस्ट्रेट का है और इसके खिलाफ रिवीजन लाई नहीं करती। एग्जैक्टली जैसे हमने आपको बताया था कि सरकार बनाम जहीर केस जो कराची के अंदर इस वक्त चल रहा है, जिसमें MLO की दरख्वास्त का जब उसमें रिवीजन दायर हुई थी तो उसको भी इसी बुनियाद पर खारिज किया गया था। तो बिल्कुल उसी तरह से शहबाज गिल के रिमांड को, जो जुडिशियल रिमांड में भेजे जाने वाले ऑर्डर को चैलेंज किया जा रहा था, उसमें भी जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत है वहाँ से उस चीज़ को खारिज कर दिया गया था, ये कहकर कि ये हमारे पास आप ये फोरम नहीं है, आप सही फोरम पर नहीं आए, ये मेंटेनेबल नहीं है। जिसके बाद हफ्ते वाले दिन हमने आपको अपडेट किया था कि हफ्ते वाले दिन दोपहर में ये दायर की गई थी, जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं उनकी तरफ से एक पिटीशन दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने उस ऑर्डर को असेल किया है, चैलेंज किया है जो रिवीजनल कोर्ट ने फाइल किया है। उसके अलावा उन्होंने मैजिस्ट्रेट के उस ऑर्डर को भी चैलेंज किया है जिसके अंदर उन्होंने जिस्मानी रिमांड से इनकार किया है और मुलजम शहबाज गिल को जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेजा था। उन दोनों चीज़ों के ऊपर आज के दिन में समाअत थी। सबसे पहले चूंकि जो जमानत वाली अदालत है वो सुबह सुबह उसके अंदर जमानत के ऊपर बहस होना थी और जब वहाँ पर जो शहबाज गिल की तरफ से पेश हो रहे हैं वो फैसल चौधरी हैं जो फवाद चौधरी के भाई हैं। इसके अलावा उन्होंने डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद के सदर जो हफीजुल्लाह साहब हैं उनको इसके अंदर साथ इंगेज किया है कि वो भी फैसल चौधरी के साथ साथ इस दरख्वास्त जमानत के ऊपर बहस करेंगे। सुबह जब इसकी समाअत हुई, जिस तरह हमें, क्योंकि हमारे दोस्त साकिब बशीर वहाँ मौजूद हैं, ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, जो सबसे पहले कोर्ट रिपोर्टर जहाँ जब जिस दिन उनको जुडिशियल किया गया था उस दिन भी वही मौजूद थे, जिनकी तरफ से तमाम लोगों ने फुटेजेस लेकर उसको चलाया। तो आज भी साकिब बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक जब अदालत के अंदर ये मामला पेश हुआ तो जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब हैं उनकी तरफ से ये पूछा गया कि क्या ये जमानत की दरख्वास्त मैं सुन सकती हूँ अगर हाई कोर्ट के अंदर इनके रिमांड के ऑर्डर को चैलेंज किया गया हो। जिस पर फैसल चौधरी साहब ने उनको बताया कि जनाब आला, आपको पता है कि चूंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपको रोका नहीं है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कोई स्टे नहीं हुआ, तो फिर तो आपके ऊपर कोई कदगन नहीं है, आप इसको सुन सकते हैं, आपको सुनना चाहिए, आपको अपना काम करना चाहिए। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई ऑर्डर जारी करता है तो वो बात की बात है, अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ना कोई स्टे है ना किसी किस्म का ऑर्डर जारी किया गया है। जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि ठीक है, दूसरी पार्टी से भी पूछ लेते हैं। जब दूसरी पार्टी से पूछा गया सरकार की तरफ से, तो उन्होंने, चूंकि वो चाहते थे कि इसको लिंगर ऑन किया जाए जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास हियरिंग होनी थी 11 बजे, उसके अंदर कोई रिलीफ ना मिल जाए। उसके अंदर अगर कोई रिलीफ मिल जाता है तो इस चक्कर में उन्होंने इसको डिले करने के लिए जो कोई जूनियर काउंसिल थे उन्होंने कहा जी कि सीनियर काउंसिल इस वक्त अवेलेबल नहीं है और वो सीनियर आएंगे बाद में, क्योंकि इस केस के अंदर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का भी पूरा पोटेंशियल लग रहा है, प्रोसिक्यूटर जनरल का भी लग रहा है। उसके अलावा इस खास मुकदमे के लिए हुकूमत ने एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर को भी तैनात किया है और ये तकरीबन कुछ लोग फौजदारी के मशहूर वकला हैं, कुछ लोग बार के अहदेदारान हैं, उनको इसलिए शामिल किया गया है ताकि रिलीफ लिया जा सके हुकूमत की तरफ से। जब ये अदालत ने उनकी तरफ से सुना तो अदालत ने कहा ठीक है, 11 बजे तक आपको टाइम दे देते हैं, अब 11 बजे आ जाएं दोबारा और इसके ऊपर समाअत कर लेते हैं। मीन टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब की कोर्ट के अंदर ये समाअत हुई, जो इन्होंने एडवोकेट जनरल साहब ने चैलेंज किया हुआ है उस रिमांड को जो मजिस्ट्रेट ने रिफ्यूज किया, उसके बाद रिवीजनल कोर्ट ने खारिज किया। उसके खिलाफ जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने दायर की हुई है पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, तो वहां पर उसके अंदर समाअत हुई, जिसके अंदर जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उनके सामने से पूछा ये कुछ चीज़ें, जो ऐसी चीज़ें जो तासुर मिला है, जो हमारे दोस्त साकिब बशीर के मुताबिक वो जो मेंटेनेबिलिटी तक की ग्राउंड है उसके ऊपर बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आमिर फारूक साहब कन्विंस्ड हैं। जो कोर्ट रिपोर्टर की नज़र होती है उसके हिसाब से जो हमें पता चला है कि वो जस्टिस आमिर फारूक साहब का ये मौक़िफ़ नज़र आ रहा है या उनका
ये उनका झुकाव उस तरफ नजर आ रहा है कि उनको ये लगता है साकिब बशीर को कि वो ये चीज इस हद तक चीज एक्सेप्ट हो जाएगी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के सामने ये जो रिवीजन थी जो दायर की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से शहबाज गिल के मुकदमे में, वो मेंटेनेबल हो जाएगी, काबिल समात हो जाएगी। लेकिन आज ये समात करते हुए आमिर फारूक साहब ने जो सवालात जवाबात हुए सारा कुछ, उसके बाद जो आज की हद तक उन्होंने सबसे बड़ा हुकूमत को रिलीफ दिया है वो ये दिया है कि कल के दिन के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं मुलजम साइड को कि आप आएँ और आप अपना मौकफ दें और सरकार से सारा रिकॉर्ड वगैरह सारा कुछ मौजूद होगा, हर चीज़ यहाँ मौजूद होगी, आप आके हमें असिस्ट करें। नॉर्मली इस तरह के केसेस के अंदर जब ये रिवीजन वाली और इस तरह की चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं तो बहुत कम है कि लोगों को ऐसा लगे कि नोटिस होते हैं। लेकिन अगेन जैसे मैंने पहले सरकार बनाम जहीर केस वाली मिसाल दी, तो वहाँ पर भी चूंकि नोटिस हुए हैं इस तरह के मामला के ऊपर, जो एग्जेक्टिव ऑर्डर को चैलेंज किया और मेंटेनेबिलिटी की ग्राउंड के ऊपर चैलेंज किया, तो नोटिस तो हो जाते हैं, दूसरी पार्टी को सुनना जरूरी भी होता है। इसलिए आज के दिन की हद तक हुकूमत को सबसे बड़ा रिलीफ ये मिला है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल के दिन के लिए इस समात को मौखर किया और नोटिस कर दिए हैं शहबाज गिल को, ताकि शहबाज गिल के वकला आकर उनको असिस्ट करें कि ये रिवीजन कैसे मेंटेनेबल थी या नहीं थी, और उनका रिमांड सही तौर पर रिफ्यूज किया गया है, जिस्मानी रिमांड, और सही तौर पर ही उनको जुडिशियल किया गया है। ये तमाम चीज़ों के ऊपर समात होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो जब 11 बजे हेयरिंग हुई थी, जो ज़ेबा चौधरी हैं जो एडिशनल सेशन जज हैं इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, और वहाँ पर उनके सामने ये जमानत का मामला था शहबाज गिल का, तो उनके पास जो एक स्टांस था या उनके पास जो मदई मुकदमा या सरकार की तरफ से हुकूमत वक्त की तरफ से जो स्टांस था कि इस मुकदमे को भी आप परसों पे रख लें, चूंकि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दी हैं कल के लिए, जिस पर जो फैसल चौधरी हैं उन्होंने ये भी हवाला दिया कि जी हमारे साथ भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के जो सदर साहब हैं वो अपेयर होंगे, वो भी हमारे साथ वकील होंगे, इसलिए इस मुकदमे को आप आज ही के दिन में रखें और आज ही के दिन हमारी समाअत जरूर करें और पुलिस से रिकॉर्ड तलब करें। जिस पर ज़ेबा चौधरी साहबा ने ये जो रिकॉर्ड है शहबाज गिल के केस का, जो तफ्तीशी अफसर है उससे और बाकी चीज़ें जितना भी पुलिस के पास रिकॉर्ड है उसको तलब करने का ऑर्डर फरमाया और कहा कि जी 2 बजे मेरे सामने वो ऑर्डर लेकर आ जाएं और आज ही के दिन में समाअत में करूंगी, आज ही के दिन में मैं बहस सुनूंगी। लेकिन चूंकि ये फैसल चौधरी साहब का और मदई मुकदमा की तरफ जो मुलजमान की तरफ से बाकी वकला की टीम है उसकी तरफ से मौकफ है, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन का मौकफ है और जो हुकूमत की तरफ से मौकफ है वो साकिब बशीर साहब के मुताबिक उन्होंने तो बड़ा क्लियर बताया कि जनाब आर्ग्यूमेंट्स तो आज हो जाएंगे लेकिन हमारे नहीं होंगे, हम आर्ग्यूमेंट्स करेंगे कल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये समझता है कि इसका रिमांड ठीक था तो हम रिमांड में जाएंगे, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये समझता है कि ये रिमांड ठीक नहीं था तो भी हम उसके मुताबिक यहाँ पर बहस कर देंगे। सो आज के दिन में जो 2 बजे की तारीख है, अभी क्योंकि अगली तारीख जमानत की नहीं हुई क्योंकि 2 बजे आज हियरिंग होगी, 2 बजे ये समाअत होगी और इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होंगे फैसल चौधरी की तरफ से और जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं फी साहब उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स होंगे और वो लोग अपने आर्ग्यूमेंट्स देंगे कि शहबाज गिल की जमानत क्यों होनी चाहिए। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कार्रवाई हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो हुकूमती स्टांस रहा है, जब उनसे ये पूछा जाता है कि आपने रिकवर क्या करना है, आपने क्यों शहबाज गिल को जिस्मानी रिमांड में ही लेना है, आपके मुकदमे में जो आपने रिकवर करना था वो आप कर चुके हैं, जो चीजें हैं वो तो हो चुकी हैं, फिर आपको मजीद रिमांड क्यों चाहिए। जिस पर हुकूमत वक्त के बिहाफ पर एडवोकेट जनरल का ये मौकफ है कि हमने इनसे अभी कुछ डिवाइसेस जो हैं वो रिकवर करनी है, हमने उन लोगों को जो पसे पर्दा या इनकी जो पुश्त बनाई कर रहे हैं, जिन्होंने ये बगावत के इल्ज़ाम जो बगावत का इल्ज़ाम है शहबाज गिल के ऊपर, जो इससे कबल हमने मीडिया के ऊपर बेतहाशा दफा देखा है, ऐसे इल्ज़ाम लगते रहते हैं और इससे कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से इससे भी घिनौनी किस्म के बातें की जा चुकी हैं और बेशुमार किस्म के इल्ज़ाम पाकिस्तान के इदारों के ऊपर लगाए जा चुके हैं। बल्कि कई जगहों पर, कई मकामात पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो क़यादत है उसकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर नाम लेकर हमारे मुल्की इदारों के सरबराहान को ललकारा गया, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन बहरहाल इस तरह का मुकदमा इस वक्त तक उन लोगों के खिलाफ दर्ज नहीं हुआ। इससे कबल एक सिर्फ नून लीग के खिलाफ जो इस तरह का मुकदमा हुआ था वो निहाल हाशमी नामी इनके सेनेटर थे, जिन्होंने कोई बातें की थी हमारी अदलिया के खिलाफ, अदलिया को धमकियां दी थी। जब पनामा केस था उसके अंदर उनको जरूर सजा हुई थी, उनको उठाया गया था। अदरवाइज जो हमारे हुकूमती इदारों के खिलाफ, हमारे हसास इदारों के खिलाफ, हमारे पाक फौज के इदारों के खिलाफ अगर कोई ऐसी कार्रवाइयाँ
अगर कोई उनके खिलाफ ऐसे बयानात आए हों जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है, उनका कैरियर है इस चीज के ऊपर कि उन्होंने हमारे अदारों के सरबराहान के नाम लेकर, नवाज शरीफ अक्सर नाम लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ और बाकी लोगों का उनके ऊपर इल्जामात लगाते रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अवाम को पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने की अटेम्प्ट्स करते रहे हैं। लेकिन इस तरह का मुकदमा बहरहाल अनफॉर्चुनेटली या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए फॉर्चुनेटली इस तरह का मुकदमा सामने नहीं आया। लेकिन चूंकि ये अब शहबाज गिल उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जो कि इस वक्त हुकूमत वक्त के लिए बड़ा मुश्किल है उस जमात को हैंडल करना, और जिस तरह हाल ही में सारी कार्रवाइयां हुई हैं, हाल ही में जो ज़िमनी इलेक्शन का रिजल्ट आया और एक बड़े सूबे की हुकूमत तब्दील हुई है, तो इस हवाले से जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें इस चीज़ का इशारा देती हैं कि डॉक्टर शहबाज गिल के खिलाफ थोड़ी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, चूंकि इस तरह के मामला पहले नहीं उठाए गए हुकूमतों की तरफ से, हुकूमत वक्त की तरफ से, हमारी पुलिस की तरफ से, हमारी प्रोसिक्यूशन की तरफ से, जिस तरह से जो अग्रेशन के साथ इस मुकदमे को लड़ा जा रहा है। मजीद 2 बजे जो कार्रवाई होगी उसके अंदर बहुत कोई इंपॉर्टेंट कार्रवाई तो नहीं होनी, लेकिन बहरहाल जो मुलजिम की तरफ से वकला हैं उनकी जो जमानत के लिए जो इस्तदा है उसके ऊपर समाअत हो जाएगी, उसके ऊपर उनकी बहस हो जाएगी। लेकिन बाकी जो मामलात हैं वो कल तक गए हैं। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस चीज़ का फैसला करेगा कि ये रिमांड देना चाहिए अगर डॉक्टर शहबाज गिल का, तो वो खुद देंगे या नीचे भेजेंगे। जो नीचे वाली अदालतों के फैसले हैं उनके ऊपर जो एडिशनल सेशन जज का फैसला है वो मेंटेनेबल बनती थी, उसके बाद समाअत हो सकती थी या नहीं हो सकती थी, जो कि साकिब बशीर को लगता है कि वो ये कह देंगे कि समाअत की जा सकती है। तो इस तरह के मामला कल के दिन में इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। कल जो भी अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा कोशिश करेंगे कि साकिब बशीर के साथ हम एक लाइव सेशन करके आज के दिन की जो लम्हा बलम्हा वहाँ कार्रवाई रही, जब ये मुकम्मल हो जाएगी 2 बजे के बाद समाअत, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर आप लोगों को वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे जो आज के दिन इस्लामाबाद के अंदर हुआ। तब तक हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।